अगर आप एसी लेते हो 1 टन, 1.5 टन या फिर 2 टन, हो सकता है आपके एसी से गैस लीकेज हो जाए। नॉर्मल सा चीज़ है, बहुत सारे लोग इस तरह का प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं कि नया एसी लेने के बाद ही कुछ दिन में उसमें गैस लीकेज हो गया। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग को वो समझना होगा। उसके बाद आप कोई भी एसी परचेस करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, सबसे पहला चीज़, नंबर 1 चीज़, अगर आप एसी को परचेस करते हो तो आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि आपको लोएस्ट प्राइस वाला एसी को नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, जो कि न्यू कंपनी का होगा और आपको कम से कम प्राइस में देखने को मिल पा रहा है। क्योंकि जो लोएस्ट प्राइस वाला एसी होता है उसका क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कम होता है। ये चीज़ आपको माइंड में रखना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आप एसी परचेस कर रहे हो तो भाई 35 से 45 हज़ार के बीच में अगर आप कोई भी एसी परचेस करते हो तो आपको एक बढ़िया एसी देखने को मिल पाएगा। नॉर्मल से ये चीज़ है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया है, क्योंकि जो प्राइस कम में एसी मिलता है आपको क्वालिटी भी उसमें कम से कम देखने को मिल पाएगा। तो कभी भी आप एसी परचेस करो 1.5 टन तो नॉर्मली आपको 35 से 45 हज़ार के बीच में एक अच्छा एसी देखने को मिल पाएगा। ये सबसे पहला चीज़ है। अगर आप कम से कम प्राइस वाला एसी लेते हैं तो आपका कुछ समय में ही गैस लीकेज का इशू आ जाएगा। अब कंपनी कौन सा लेना है नहीं लेना है वो भी मैं आप लोगों को नॉर्मली क्लियर कर देता हूँ। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जब एसी ले लेते हो तो आपको इंस्टॉलेशन बहुत अच्छे तरीके से करवाना पड़ता है भाई। आप इंस्टॉलेशन अगर सही तरीके से नहीं होगा तो कुछ दिनों में भी आपका लीकेज हो जाएगा। और लीकेज कहाँ से होता है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। न्यू एसी अगर एक सप्ताह, एक महीने के बाद अगर आपको कूलिंग का इशू आ रहा है, ठंडा कम कर रहा है और कोई टेक्नीशियन आ करके बताता है कि इसमें गैस लीकेज हो गया, तो समझिए वो गैस लीकेज कहाँ हुआ। मैं आप लोग क्लियर बता देता हूँ। 4 जगह नट टाइट नॉर्मली रहता है, 2 इंडोर के पास और 2 आउटडोर के पास। टेक्नीशियन को इजली ये चीज़ का आइडिया है कि हम लोगों का जो गैस लीकेज होता है न्यू एसी में, सबसे पहले वो लोग आपके नट के पास ही चेक करते हैं। आउटडोर के पास 2 नट रहता है और इंडोर के पास 2 नट रहता है, ज़्यादातर यहीं से लीकेज होता है। तो ये क्यों होता है उसे आप समझ लीजिए। जो भी टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन करने के लिए आते हैं उन लोगों को अगर आइडिया कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है, तो उनके वजह से ही गैस लीकेज हो जाता है नट के पास से नॉर्मली। क्योंकि नट में जो नट जो हमारा टाइट होता है, जो भी टेक्नीशियन टाइट करते हैं उनको आइडिया होता है कि जो हमारा मोटा वाला नट रहता है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइट करना पड़ता है, मतलब थोड़ा पावर से। और जो पतला नट रहता है जिसे हम क्वार्टर का नट कहते हैं 1/4 का, उसको मीडियम टाइप का टाइट करना पड़ता है, एक आइडिया लेकर के। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, ना ही बहुत कम, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर हम ज़्यादा टाइट कर देंगे तो उसका जो फ्लेयर बना हुआ रहता है अंदर में वो कट हो जाएगा, या फिर कम टाइट करेंगे तो उसमें लीकेज होने का चांसेस होता है पतला वाला पाइप में। ठीक है, मोटा वाला पाइप को तो जितना ताकत हो उतना आप आराम से उसको टाइट कर सकते हो। तो लीकेज जो न्यू एसी में होता है वो हमारा नट से ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि नट अगर सही तरीके से नहीं टाइट होगा तो आपका लीकेज का इशू आ जाएगा। तो सबसे पहला चीज़, अगर आपका इंस्टॉलेशन सही ढंग से नहीं होता है भाई तो आपका गैस लीकेज का इशू आएगा न्यू एसी में। ठीक है, 1 महीना 1 हफ्ता के अंदर आपका कूलिंग इशू आ रहा है तो समझिए आपका गैस लीकेज का प्रॉब्लम आ चुका है भाई। तो उस समय में क्या करना होगा, आप लोगों को नॉर्मली कॉल लॉग इन करवाना होगा और आप सर्विस सेंटर से दोबारा ये काम करवा सकते हो। प्रॉब्लम जो होगा वहाँ पे वो आपको फेस करना पड़ेगा कूलिंग का। ठीक है, तो भाई दूसरा चीज़ भी आप नॉर्मली समझ गए। पहला, कम प्राइस वाला अगर आप एसी लेते हो तो आपका एसी से गैस लीकेज हो जाएगा, हो सकता है कूलिंग कॉइल से या फिर आपका कंडेंसर से। दूसरा चीज़, इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तब भी आपका गैस लीकेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गैस लीकेज होता है दूसरा प्रोसेस में, जैसे मैंने आप लोग बताया टेक्नीशियन की वजह से, तो उस समय टेक्नीशियन को क्या करना है, इंस्टॉलेशन होने के बाद अगर उनके पास सुविधा है, जगह अच्छा है चेक करने के लिए, जो कि हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसके बाद हम लोग गैस लीक मतलब गैस ओपन करते हैं तो उसको टेस्ट भी कर लेते हैं। उसको टेस्ट कैसे करते हैं, थोड़ा फेन वगैरह बना करके शैम्पू वगैरह से उससे हम लोग अच्छे तरीके से लीकेज वगैरह को टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं से भी नट वगैरह से लीकेज ना हो। इन केस अगर वहाँ से लीकेज होता है तो हम लोग प्रॉपर तरीके से उस समय उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और चल जाते हैं भाई। तो भाई इंस्टॉलेशन करने के बाद अगर आप चल जाते तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है भाई, लेकिन जो कस्टमर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो टेक्नीशियन का ये काम है कि इंस्टॉल होने के बाद कूलिंग भी टेस्ट कराए कस्टमर को, दूसरा अच्छे तरीके से लीकेज टेस्ट करके वहाँ से जाना होता है। ये एक सही प्रोसेस है जिससे क्या होगा, कस्टमर भी खुश होंगे और टेक्नीशियन का भी एक अच्छा वर्क होगा। दूसरा दिन हमारा था टेक्नीशियन की वजह से, जिसकी वजह से हमारा गैस लीकेज होता है। तो आप कस्टमर है तो टेक्नीशियन को बोले थोड़ा गैस लीकेज वगैरह भी आप अच्छे से चेक कर लो, ताकि आने वाले समय में इसमें गैस का इशू ना हो। क्योंकि ऐसा भी हुआ है भाई कि गैस हम लोगों का दोबारा अगर चार्जिंग होता है और वैक्यूम सही तरीके से नहीं होता है तो हो सकता है आपको कूलिंग उस तरह का नहीं मिले जिस तरह से न्यू में मिलता है। क्योंकि वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यू में भी वैक्यूम करना ज़रूरी है, और आप गैस चार्जिंग दोबारा करवा रहे तो उस समय भी बहुत अच्छे तरीके से वैक्यूम कराना ज़रूरी है। वैक्यूम प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपका कूलिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है, आपको वैक्यूम करवा करके ही दोबारा गैस चार्जिंग करवाना होगा, खास करके R32 और आपका R410 में।
इस तरह का जो गैस होता है उसमें वैक्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से वैक्यूम करवाते हो और गैस उसके बाद आप मतलब चार्जिंग करवाते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपको कूलिंग देखने को मिल पाएगा। तो 2 रीज़न था हमारा। पहला रीज़न मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कम प्राइस वाला एसी। दूसरा टेक्नीशियन का मिस्टेक। तीसरा जो हम लोग वैक्यूम अगर नहीं करते तो प्रॉपर हमें कूलिंग भी देखने को नहीं मिल पाएगा, दोबारा गैस चार्जिंग में कूलिंग इशू आपका आएगा। तीसरा रीज़न, अगर आप एसी परचेस करते हो तो आपका आउटडोर यूनिट का जो कंडेंसर होता है बिल्कुल आपको कॉपर वाला ही लेना है और एक अच्छा क्वालिटी वाला लेना है। अब लोएड में भी क्वालिटी बढ़िया आता है, डैकिन में भी बढ़िया आता है, वर्लपूल में भी बढ़िया आता है। बहुत सारे कंपनी में आप लोगों को अच्छा क्वालिटी देखने को मिल पाए, लेकिन हाँ आपको थोड़ा प्राइस बढ़िया दे करके ही एसी परचेस करना होगा। नॉर्मली जो एसी महंगे होता है, चाहे आपका डैकिन हो, ओरिजिनल हो, मिट्सूबिशी हो, ये सारे एसी महंगे हैं, लेकिन हाँ इसमें कूलिंग परफॉर्मेंस बढ़िया मिलता है और इसमें कंडेंसर या फिर कूलिंग कॉइल में लीकेज का इशू आपको जल्दी देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से चीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्वालिटी आपको अच्छा देखने को मिल पाता है। तो ये चीज़ हो जाता है कि हम लोग प्राइस जब ज़्यादा लगाते हैं तो क्वालिटी भी हम लोगों को अच्छा से अच्छा देखने को मिल पाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया कि आपको जो कंडेंसर होता है वो भी बिल्कुल आपको कॉपर का कंडेंसर वाला ही एसी लेना चाहिए, जो कि नॉर्मली आप एसी परचेस करने जाते हो तो आप वहाँ पर जो भी वहाँ सेल्स मैन रहते हैं उनको आप लोग बोल दो कि हम लोग जो एसी हम लोगों को लेना है वो बिल्कुल कॉपर वाला आप एसी देना, क्योंकि कॉपर वाला अगर आप नहीं दोगे तो हो सकता है आने वाला समय में प्रॉब्लम फेस करना पड़े आपको। तो ये 2-3 चीज़ें थी जो आप लोगों को माइंड में रखना है कि आप अगर चाहते हैं प्रॉपर कूलिंग के लिए और आने वाले समय में गैस लीकेज ना हो, तो ये सब चीज़ का आपको माइंड में रखना होगा, तभी आप एसी को परचेज़ करो और अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन करवाओ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, इससे आपको अच्छा खासा नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।